हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रजनी यशराज व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल है, थोड़ा अलग है, तो आप सब व्लॉग में बने रहिए एंड तक और व्लॉग को पूरा देखिए। ये हमारी माता रानी है और हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर किसी की कोई भी मन्नत लंबे समय से पूरी ना हुई हो या कोई भी इच्छा हो, कोई चाहता हो कि ये इच्छा मेरी पूरी हो जाए, तो आप माता रानी की पिन्नी बोल दीजिए। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाती है तो आपको नवरात्रों में पिन्नी देनी होती है। तो उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें हमें जैसे हम नवरात्रों के लास्ट में अष्टमी नवमी को कन्या जिमाते हैं, ऐसे ही हमें नवरात्रों में किसी भी दिन हमें 9 लेडीज़ें जो व्रत हों पूरे नवरात्रों के, उनको जिमाना होता है। और उनको हमें क्या क्या देना होता है, उन्हें हमें जैसे मावा और बूरा का जैसे पाइया पाइया 250-250 ग्राम का एक पेड़ा सा बना के देना होता है। और उसके साथ में हमें एक एक गिलास, कम से कम एक एक गिलास दूध देना होता है। और उन्हें हमें थोड़ा सा श्रृंगार का सामान भी देना होता है, जैसे बिंदी हो गया, सिंदूर हो गया, रुमाल हो गया, बैंगल्स हो गई। और इसमें पान का पत्ता और केला मस्ट है, ये आपको देना ही देना होता है। तो ये सारा सामान देना है आपको। मैया जी को ये यहाँ पे सारी आंटीज़ आने लग रही हैं, 2 ऑलरेडी आ चुकी हैं और ये 7 आंटीज़ हैं। और एक एक करके सब हाथ धुलेंगी और अंदर बैठ जाएंगी जहाँ पर मैं इनको पिन्नी देने वाली हूँ। ये यहाँ पर आकर बैठ गई हैं और मैं इनको यहाँ पर मावा और बूरा का जो हमने पेड़ा बनाया है, जिसे हम पिन्नी कहते हैं, वो मैं इनको सर्व कर रही हूँ। इसको ये आराम से शांति से बैठ के खाएंगी दूध के साथ में। तो अब मैं इनको दूध दे रही हूँ यहाँ पे, पेड़ा और ये दूध अच्छे से खाएंगी। ये पूरा कंप्लीट करना होता है, इसको बचाना नहीं होता है, पूरा ख़त्म करना होता है। अब मैं यहाँ पे आंटी के खाने के बाद ये सब पेड़ा और पूरा दूध पीने के बाद मैं इनको टीका लगा रही हूँ सबको एक एक करके। ये इस पिन्नी देने का जो ये प्रोसेस है उसका ही पार्ट है। एक एक करके सबको टीका लगा रही हूँ, फिर उसके बाद से सामान भी देंगे जो श्रृंगार का हमने लिया है। अगर कोई भी चाहता है कि उनकी मन्नत रह रखी है, पूरी नहीं हुई है, वो पिन्नी बोलना चाहता है, इस तरह के बहुत से लोगों के यहाँ नहीं भी होता है, तो वो बोल सकता है, मुझसे इसकी पूरी प्रोसेस पूछ सकता है। और माता रानी ज़रूर मन्नत पूरी करती भी है। हाँ, किसी को कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ये मैंने श्रृंगार का सामान दिया है सबको। बैंगल्स हैं, बिंदी है, सिंदूर है और मीठा पान है। जो 9 लेडीज़ होती हैं इनका मीठा पान होता है, और जो हम माता रानी का निकालते हैं उसमें हमारा सादा पान रहता है। और सेम आइटम्स हमें माता रानी के लिए निकालनी होती है। और सेम एक जो पिन्नी होती है मावा और बूरे की, पेड़ा जो होता है, वो हमें माता रानी का भी निकालना होता है। और जो 9 आंटीज़ हैं उन वो भी अपने में से थोड़ा 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 माता रानी का निकालती हैं। वो हम किसी भी कन्या को दे सकते हैं, गाय को दे सकते हैं। हाँ जी, ये सारी आंटीज़ जैसे 9 हैं, तो इनको एक एक करके मैंने यहाँ पे ये दे दिया है। मतलब ये बिल्कुल लास्ट चल रहा है पिन्नी का। देखते रहिए, बने रहिए व्लॉग में, क्योंकि ये बहुत श्रद्धा से किया जाता है, तो आप इसको पूरी श्रद्धा से ही देखिए। और मैं फिर से बोल रही हूँ, किसी की कोई भी मन्नत अधूरी हो वो भी बोल के देख सकता है एक बार। हाँ, और प्रोसेस बताने के लिए हम है ही। मैंने भी पहली बार अपनी आंखों से ये सब देखा है। मुझे पता था, बचपन से कुछ याद था कि मेरी मम्मी मुझसे ये पिन्नी बोलती है, तो मुझे लगा मुझे भी बोल देनी चाहिए, तो मैंने बोल दिया। लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम दी है यहाँ पे। देखिए, अब हम यहीं पर व्लॉग को एंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट